नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। इन दिनों प्रदेश की सियासत का केंद्र ग्वालियर चंबल अंचल और उसकी राजनीति। बीजेपी ने सदस्यता अभियान के जरिए अपनी ताकत वहां दिखाई तो कांग्रेस के दिग्गज भी वहां पर उसी मंच पर जमा हुए और ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा को घेरने के लिए कई सारे तथ्य रखकर सवाल उठाए। कांग्रेस की कोशिश थी कि किसी भी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके अपने गढ़ में घेरा जाए, उनकी बातों का सच अपने मुताबिक जनता के बीच में रखा जाए। जमीन पर कितना असर होगा यह वक्त तय करेगा। फिलहाल दावे दोनों तरफ से यही हैं कि जनता उनके साथ है। दोनों पक्षों को सुनेंगे, पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। खरीद फरोख्त अगर जनप्रतिनिधियों की हुई है तो इससे बड़ा शर्मनाक दिवस और कोई नहीं हो सकता। श्रीमान ज्योतिरादित्य का अवतरण पुनः ग्वालियर की धरती पर हुआ। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। 8 मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और 2 विधायक एक साथ एक मंच पर। चंबल में सजे इस सियासी मंच के जरिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को सभी नेताओं ने जमकर घेरा। इन नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के सदस्यता अभियान के 3 दिवसीय मेगा शो के दौरान भाजपा के हर नेता के सवाल का जवाब देने की कोशिश की। एक तरफ जहां बीजेपी ने दावा किया कि 3 दिन में हजारों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए, तो पहले सिंधिया कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी में उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने की बात की गई थी। श्रीमान ज्योतिरादित्य का अवतरण पुनः ग्वालियर की धरती पर हुआ। वो खून का रिश्ता, पीढ़ियों का रिश्ता 6 महीने तक भूल गए थे। संक्रमण की विभीषिका से लोग हताहत हो रहे थे, तब वो खून का संबंध और पीढ़ियों का संबंध गायब हो गया। के पद देने के लिए वहाँ हम लोगों की कोई राय थी उप मुख्यमंत्री बनने की, तो ये उप मुख्यमंत्री बनने की बात कहाँ से आ गई? जिन्होंने कहा है, आरोप लगाए हैं, पर तो ठुकराया है, तो वो लोग उसकी स्पष्ट करें। माननीय सिंधिया जी, आम आवाम ने उनका खुलकर विरोध किया। नारेबाजी, मुर्दाबाजी, गद्दार, वापिस जाओ, ये शब्द सभा आम आवाम का था कि ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र का मतदाता सिंधिया को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस के इस शक्ति प्रदर्शन को लेकर बीजेपी भी बेहद सतर्क दिखी। बीजेपी नेता भले ही ग्वालियर में नहीं थे, लेकिन सबकी नजरें ग्वालियर के एक सियासी घटनाक्रम पर थी। बीजेपी का अब दावा है कि कांग्रेस के पास चंबल में कोई नेता नहीं बचा, इसीलिए भोपाल से विधायकों को भेजना पड़ा। वैसे बीजेपी के कुछ नेताओं की नाराजगी भी सामने आई। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय विश्नोई ने एक बार फिर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब नए मेहमान आते हैं तो पुरानों को साइडलाइन कर दिया जाता है। कि कितने किसानों का कर्ज माफ आपने किया? उन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता मध्य प्रदेश के नौजवानों को 4000 रुपए देंगे। आप जरा इसके जवाब दे दीजिए। जो लोग गए हैं चंबल के अंदर ये बात करने के लिए, जहां कोई नेता नहीं बचा, जहां कोई कार्यकर्ता नहीं बचा, तो क्या आप झाड़ू लगाने के लिए गए हैं क्या? घर में जब मेहमान आ जाते हैं तो जो घर में ओरिजिनल रहने वाला व्यक्ति है, थोड़ा सा उसको समेटना पड़ता है। घर के जो हाइट बढ़ी है वो इन लोगों के आने के कारण बढ़ी है, तो इसके कारण ये जो थोड़ी सी कठिन रही है, ये असहजता है, इसको सहज रूप में स्वीकार करने की आदत लोगों को डालना पड़ेगा। ग्वालियर चंबल अंचल में ये पूरी सियासी उठापटक इसलिए भी दोनों दलों के नेता कर रहे हैं क्योंकि यहाँ की 16 सीटों पर उपचुनाव हैं। बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया का हर एक सीट पर सिंधिया समर्थक प्रत्याशियों के साथ साथ उनका अपना राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को चंबल यानी उन्हीं के गढ़ में शिकस्त देना चाहती है। देखा जाए तो चंबल में कांग्रेस और बीजेपी किसी कीमत पर एक भी सीट गंवाना नहीं चाहती और इसे लेकर दोनों ही दल हर मोर्चे पर वार पलटवार कर रहे हैं। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। तो दोनों पार्टियों ने अपना अपना एक तरह से शक्ति प्रदर्शन वहां जाकर किया। दोनों पार्टियों ने सदस्यों को और सदस्यों के द्वारा वहां के जनता को और पूरे प्रदेश को मैसेज देने की कोशिश की कि किसका पलड़ा भारी है, लेकिन इन सब के बीच में एक दूसरे पर जमकर सवाल उठाए गए और एक दूसरे के आयोजन को लेकर कई तरह की आरोप भी लगाए गए।
हमारे साथ में इस वक्त दोनों तरफ से दो बहुत जिम्मेदार और वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं। उमाशंकर गुप्ता जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर, स्वागत है आपका। नमस्कार आपको। और बृजेंद्र सिंह राठौर साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक, पूर्व मंत्री और सीनियर लीडर, नमस्कार आपको भी, आपका भी बहुत स्वागत है। बृजेंद्र सिंह राठौर साहब, कांग्रेस पार्टी ने इतने वरिष्ठ नेताओं के साथ वहां मंच सजाया, तैयारी की, प्रदर्शन किया, सवाल उठाए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर और पूर्व के बीजेपी के आयोजन के ऊपर, तमाम तरह के जवाब देने की कोशिश की। प्रतिक्रिया में एक बात कही गई कि कोई नेता बचा नहीं वहां, ये खुद प्रमाणित हुआ मंच से, और इसलिए भोपाल से नेता भेजने पड़े। क्या और कितना असर रहा इस आयोजन का आपके मुताबिक? देखिए, अगर इसमें बीडी शर्मा साहब खुश हो रहे हैं कि कोई नेता बचा नहीं, कोई कार्यकर्ता बचा नहीं, इसलिए भोपाल से भेजना पड़े, तो वो खुश रहें, उसमें हमको कोई रत्ती भर आपत्ति की बात नहीं। बीजेपी ने अपना एक मेगा शो करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितने लोग उन्होंने इकट्ठा किए उससे 4 गुना कांग्रेस के लोग सड़कों पर विरोध करने के लिए उतरे थे। ये उन्होंने भी देखा और आपके चैनलों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता ने और लोगों ने भी देखा। तो ये कहना कि कांग्रेस में कार्यकर्ता नहीं बचे, इन बातों को कोई निराधार बातें हैं। अभी मैं बीडी शर्मा साहब की आवाज़ सुन रहा था, उन्होंने कहा कर्जा माफी नहीं हुई, युवाओं के लिए कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए सब दिक्कतें हैं। मैं उनकी जानकारी को दुरुस्त करना चाहता हूँ। 1 लाख रुपए तक के सारे 35 लाख लोगों के हमने कर्जे माफ कर दिए थे, और यदि आप अनैतिक तरीके से सरकार को नहीं गिराते तो आज की तारीख तक 2 लाख रुपए तक के भी सारे कर्जे हम माफ कर दिए गए होते। दूसरी बात, 20,000 नौजवानों को रोजगार हम दे चुके थे, निराश्रित पेंशन का पैसा हमने दुगना किया था, बच्चियों की शादी के लिए हमने 51,000 रुपए किया था, 1,000 गौशालाएं खोलने का निर्णय हमने किया था, जमीन के रेट घटाने का, कलेक्टर गाइडलाइन घटाने का हमने निर्णय किया था, और राजस्व को बढ़ाने का काम किया था। जिस रेट से आपको 235 करोड़ रुपए सालाना मिलते थे, वो हमने 1200 करोड़ रुपए जो है वो सालाना कराने का काम किया था। तो ये जो है हमारा जो पॉजिटिव सोच थी, उसके साथ हम आगे बढ़ रहे थे। मध्य प्रदेश के लोगों ने हमें 1.5 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए चुनकर भेजा था, और मध्य प्रदेश के लोग ये आकलन करेंगे कि 5 साल 15 साल में आपने क्या किया था। जी राठौर साहब, आज हम थोड़ा सा अगर उस आयोजन की तरफ जाएं जो पिछले दिनों बीजेपी ने किया और उसके जवाब में कांग्रेस ने किया, तो इसमें 2 बातें निकल कर आती हैं। बीजेपी का दावा था कि इसमें कई हजार, 75-76 हजार उनकी तरफ से एक आंकड़ा दिया गया, और कांग्रेस ने कहा कि उससे ज्यादा लोग तो सड़कों पर थे। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किसका दावा ज्यादा सच है। दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे समर्थक और हमारी पार्टी के सदस्य कहीं ज्यादा हैं। क्या जवाब दे पाए आप इस आयोजन के द्वारा उनको? देखिए, मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूं, और अभी आपके सामने मैं आपसे कह रहा हूं, और हमारे लोगों ने वहां पे भी कहा है कि अगर इनकी हिम्मत है तो उन 74,000 लोगों के जरा नाम बता दें, पब्लिक में सार्वजनिक कर दें। और अगर उन 74,000 में बहुत बड़ी संख्या में लोग शपथ पत्र दे के इस बात को ना कहें कि हाँ हम शामिल नहीं हुए, तो जनता के सामने बात आ जाएगी। ये पर्चा हम आपको दिखा रहे हैं, आप कहो तो मैं नाम पढ़ के सुना दूं एक ही विधानसभा के कि ये लोग जो है इनके नाम लिखे गए, बोले गए, लेकिन ये शामिल नहीं हुए। ऐसे अलग अलग जगहों पे कई लोग हैं। तो ये फर्जी आंकड़े पेश करने में भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है। ठीक है। और सिंधिया जी की बात है तो हम लोग वहां विरोध करने के लिए नहीं गए। विरोध तो प्रभात झा साहब जो हमारे वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने हाईकोर्ट में विरोध किया है। जो अशोकनगर की अध्यक्ष है अनीता जैन, उन्होंने आरोप लगाया है कि 50 लाख रुपए चुनाव के चंदे के लिए लिए गए। आरोप तो जाटव साहब लगा रहे हैं तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर, जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मैं थोड़ा गुप्ता जी से पूछता हूं। उमाशंकर गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कई आरोप लगाए, और साथ में जो आपने आंकड़ा पेश किया बीजेपी ने, उस पर भी सवाल उठाए, और अभी भी सामने कह रहे हैं कि जो आंकड़ा है वो फेक है, फर्जी है। नाम बताएं। हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है पुनीत जी किसी के। और मैं तो कहता हूं कि चलिए 5 लोग थे, 10 लोग थे, 15 थे, 1000 थे, 2000 थे, बृजेंद्र सिंह जी जो कहेंगे वो स्वीकार है। हमें क्या इससे लेना देना। हम हमारे पर्पज में
माननीय सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उनके अपने गृह क्षेत्र में गए थे और वहाँ एक बहुत बड़ा मेगा शो हुआ है ग्वालियर में, जो सबने देखा है। अगर कोई इस गलतफहमी में कि उससे 4 गुना सड़कों पर था तो गलतफहमी पाले रखें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखना ये पड़ेगा कि उस क्षेत्र में अब कांग्रेस के पास बचा क्या है। आज भी आपने देखा होगा कि जो नेता गए हैं उसमें से ग्वालियर अंचल क्षेत्र के गोविंद सिंह जी को छोड़ दें तो और कौन था? बाकी सब नेता तो बाहर से आए थे। और ये बात ठीक है कि कांग्रेस अभी सिंधिया जी पर ही आधारित थी उस क्षेत्र में, और इसलिए उनके साथ सभी समर्थक भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। इसको वो स्वीकार करें तो ठीक, नहीं करें तो ठीक। और कांग्रेस की जो दुर्गति और हालत है इस समय, पुनीत जी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का मसला वो सुलझा नहीं पा रहे हैं। इन मसलों की तरफ कांग्रेस को देखना चाहिए और इन केवल हवाई बातों में अगर वो मुगालते में रहना चाहते हैं तो रहें। और भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी 16 चंबल की सीट में भी उतना ही ध्यान दे रही है और बाकी 11 सीटें जहां उपचुनाव होना है वहाँ भी हम उसी प्रकार ध्यान दे रहे हैं। और 27वीं सीट पर हम अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि जनता के सामने 15 साल और 15 महीना कांग्रेस का ये सामने है। जहाँ तक कर्ज माफ़ी की बात आदरणीय बृजेंद्र सिंह जी ने कही है, कई लोग सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं कर्ज माफ़ी के, माफ़ नहीं हुआ, नोटिस जा रहे हैं उनको। रोजगार देने के लिए उनका ढोर चराओ, बाजे बजाओ, बैंड बजाओ, इस प्रकार रोजगार देने की पेशकश करके आपने नौजवानों का मध्य प्रदेश में अपमान किया है। लेकिन ये सब विषय लेकर तो हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता इस बात का फैसला करेगी कि कौन सी सरकार बेहतर इस मध्य प्रदेश में काम करेगी और उसका निर्वाचन करेगी। पूर्व 8 मंत्री थे मंच पर आज कांग्रेस पार्टी के, और जो आपने कहा कि वायदों को लेकर बात चली, एक फिगर को लेकर बात चली कि कितने लोग शामिल थे, फिगर को छोड़ भी दिया जाए तो जो सबसे बड़े नेता आप बता रहे हैं उनके बारे में पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव, उनका कहना था कि प्रतिनिधित्व तो पहले भी कई बार करते रहे लेकिन उनके नेतृत्व में कितनी सीटें आई हैं वो पार्टी को पता है, आपको भी पता है। अब वो कहते हैं कि इकलौते नेता, इस बात से कांग्रेस को आपत्ति है कि उस इलाके में इकलौते नेता कांग्रेस के वही थे। नहीं होने दीजिए ना, आपत्ति नहीं थे तो 16-22 लोग साथ में आ गए उनके, जो उस क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए थे उनके साथ में आए हैं और कांग्रेस में उनके बिना पत्ता नहीं हिलता था। लेकिन अगर ये गलतफहमी है तो मुझे लगता है उनको रहने दीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है हमें। राठौर साहब, क्या कांग्रेस गलतफहमी में है? लेकिन एक बड़ा वर्ग जो है आपका चला गया है उस पूरे अंचल में जो पार्टी को चुनाव जिताया करता था। देखिए, कांग्रेस किसी कोई बड़ा वर्ग नहीं चला गया है। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है कि एक एक सीट के ऊपर उसके पास 10-10 उम्मीदवार पहले भी रहते थे और आज भी हैं। तो एक किसी के जाने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, और फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि जहां पर ये चुनाव है वहां के लोगों के दिमाग में ये बात घुसी हुई है कि जिनको विश्वास करके उन्होंने वोट दिया था किसी विचारधारा के साथ, किसी पार्टी के चिन्ह के साथ, उनको विश्वासघात किया गया है। इसलिए उन विश्वासघातियों से बदला लेने के लिए वहां की जनता सोच रही है। अभी हमारे मित्र आदरणीय गुप्ता जी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो चिंता करिए या छोड़िए। अरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़िए, आप अपने अजय बिश्नोई जी की चिंता करिए। पवैया जी जो कह रहे हैं कि 2 सांप वाली बात, उसके ट्वीट के ऊपर जरा आप चिंता करिए। तो ऐसे जो है आप अपनी चिंता में रहेंगे तो ठीक है। आप कह रहे थे कर्जा माफ की कांग्रेस ने वो नहीं किया। मैं आपसे पूछता, आपने 15 साल पहले कहा था कि 50,000 तक के कर्जे हम माफ करेंगे। आज तक 15 साल में आप कर्जे माफ नहीं कर पाए 50,000 लोगों के, और कांग्रेस को तो अभी टाइम नहीं मिला, वरना हम एक एक पैसा माफ करते और हमने समय समय के ऊपर किया था। अभी आपने आरोप लगाया कि आयातित नेता थे। मैं आपसे पूछता हूँ, रामनिवास रावत जी जो हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, क्या वो आयातित नेता हैं? बैजनाथ कुशवाहा जी जो मंच पर थे और वो चंबल से हैं, बैजनाथ कुशवाहा जी जो हैं वहाँ के विधायक हैं, क्या वो चंबल के नहीं हैं? अगर वहाँ पर जो है डॉक्टर गोविंद सिंह जी वहाँ पर मौजूद हैं तो क्या वो चंबल के नहीं हैं? जी, उमाशंकर गुप्ता जी एमएलए हैं वो हैं, तो क्या वो चंबल के नहीं है? एक नहीं अनेकों ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर हैं। सवाल ये नहीं है कि नेता कौन चला गया, पब्लिक किसके साथ है, जनाधार किसके साथ है। अब आम आदमी ये चुनाव लड़ रहा है, ये कांग्रेस बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है। आम आदमी इस जवाब को देने को तैयार है कि जिन्होंने धोखेबाजी की, गद्दारी की या
विश्वासघात किया है, उन्हें आम आदमी सबक सिखाने पर उतारू है। और आम आदमी सबक सिखाएगा, जिन्हें आप अपनी ताकत बता रहे हैं, उनके प्रति और उन नेताओं के प्रति भयंकर गुस्सा। 60,000 रुपए के यही कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, ये यहाँ पर भी कहा जा रहा है। बिल्कुल ठीक पुनीत जी, बिल्कुल ठीक। आम आदमी ही फैसला करेगा, आप हम फैसला नहीं करेंगे जी। और आम आदमी ने 15 महीने जो भुगता है वो उसके सामने है। और ये 15 महीने के कुशासन से घबराकर ये सारे विधायक और मंत्री विधायकी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। जनता त्रस्त थी और उस समय के सब सरकार मस्त थी और ये सब जनता ने देखा है और वो कहीं ना कहीं इस पछतावे में रही है। और चंबल के और 11 बाकी 27 क्षेत्रों की जनता को ये मौका उपचुनाव में मिलेगा वो कांग्रेस से बदला ले सके। और निश्चित ही मैं बृजेंद्र सिंह जी की इस बात से सहमत हूँ कि फैसला तो आम जनता ही करेगी, मतदाता ही करेगा। और मतदाता का मन बना हुआ है, वो केवल तारीख का इंतजार कर रहा है। और जैसे ही चुनाव होंगे तो सब अपनी गलतफहमियां कांग्रेस के साथियों को दूर हो जाएगी। सदस्यता अभियान को लेकर के ग्वालियर चंबल अंचल में दोनों पार्टियां अपना अपना दम दिखा चुकी हैं और इसी पर आज हम चर्चा करें। उमाशंकर गुप्ता जी, तीसरा बड़ा मैसेज जो कांग्रेस पार्टी ने आज बीजेपी को देने की कोशिश की कि जिन्हें उपेक्षित या जिन्हें पार्टी में सुनवाई नहीं होना, उनके बारे में एक तरफ ये बात की जाती कि बिना उनकी अनुमति के, सिंधिया जी के बिना अनुमति के या उनकी इच्छा के उस इलाके में पत्ता नहीं हिलता था। दूसरी तरफ कहते हैं कि उनके और उनके तमाम समर्थकों के मंत्रिमंडल तक में रहते हुए विकास कार्य नहीं हो पाए, अनसुनी हुई। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने दिया, यानी उनके झूठ बोलने को जनता के बीच में रखा है। क्या इसका असर होगा जनता पर? मुझे बोलना है जी जी उमाशंकर जी, आप ही से पूछ रहे हैं। देखिए, जो जनता है जनता बड़े माइन्यूटली ये देख रही है कि उस समय उनके क्षेत्रों में कोई काम नहीं हो पाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उस समय जो मुख्यमंत्री थे माननीय कमलनाथ जी, वो मंत्री तक को मिलने का टाइम नहीं देते थे, केवल दलाल और ठेकेदार वहाँ भरे रहते थे, विधायकों को टाइम नहीं देते थे, विकास की कभी बात नहीं करते थे। और इन बातों को लेकर ही वो जनता उनको उपेक्षित हुए। और आपको मालूम है, आपकी टीवी पर भी ये चला है कि सिंधिया जी ने जब इन बातों को लेकर मामला उठाया और कहा कि अगर मौका आया तो जनता के लिए मैं सड़कों पर भी उतरूंगा, तो उतरना पड़ा तो उतरूंगा, तो कमलनाथ जी ने अहंकार भरे शब्दों में जवाब दिया कि उतर जाइए, और वो उतर गए। और आज कमलनाथ जी सड़कों पर आ गए, उनकी सरकार सड़कों पर आ गई है। चंबल क्षेत्र की जनता ये बारीकी से देख रही है। और पुनीत जी, मेरा ये कहना है कि जो सत्य वो जनता के सामने है कि आखिर ये 15 महीने में किस प्रकार ये सरकार चली है और किसने झूठ बोला, किसने सही बोला है, और ये फैसला जनता चुनाव में करने वाली है। आदरणीय बृजेंद्र सिंह जी ने हमारे अजय बिश्नोई जी के ट्वीट के बारे में कहा था, उसको पूरा मैं आपने ही सुनाया है, मैंने देखा आपने सुनाया है। उसमें ये कहा है तो ये तो बड़प्पन है कि भाई अगर घर में कोई मेहमान आए तो घर में रहने वाले लोगों को उनके लिए जगह बनाना पड़ती है, तो इसमें क्या गलत कह दिया है। और अगर ये कोई बात हो रही है तो ये तो हमारा स्वीकार कर रहे हैं कि खैर आज का वो बहुत बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि कहा तो उन्होंने पहले भी बहुत कुछ है, ऐसे तो उन्होंने पहले भी बहुत कुछ कहा है जो साफ तौर पर पार्टी के भीतर किन्हीं कतिपय नेताओं की नाराजगी दर्शाता। उस तरफ मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि विषय इस सदस्यता अभियान से जुड़ा हुआ है। तो मूल प्रश्न ये कि आप जिनको बता रहे हैं कि जिनके इलाके में विकास नहीं हुए, कांग्रेस ने कहा कि वो विकास नहीं होने की वजह सरकार या उनकी अनसुनी नहीं थी, बल्कि उनकी इच्छा शक्ति का अभाव था। और जो वो पार्टी छोड़कर गए वो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए गए या अपनी स्वामी भक्ति दर्शाने के लिए गए। ये मैसेज कांग्रेस पार्टी ने उस मंच से दिया है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उनने तो गद्दार भी कहा कि ये लोग गए गद्दार, एक दिन में गद्दार हो गए। सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी गद्दार हो गए और उनके साथी भी गद्दार हो गए। अरे जब काम नहीं किया, आप कल्पना करिए पुनीत जी, आखिर मंत्री बनने के बाद एक बड़ा पद होता है, आदमी को छोड़ने को मजबूर होना पड़े, इन्हें कोई ना कोई परेशानी रही है। और मंत्री और विधायक छोड़कर आए, इस्तीफा देकर आए और फिर जनता के बीच में जा रहे हैं कि हम आपके वायदों को पूरा नहीं कर पाए इसलिए इस्तीफा देकर आए। अगर कहे की बात है तो यहाँ भी बीजेपी में भी ऐसे बहुत सारे लीडर हैं, गुप्ता जी आप भी जानते हैं, जो उन्हें सबसे बड़ा भूमाफिया और सबसे बड़ा सरगना बताते थे, लेकिन आज उनके साथ मंच साझा करें। राठौर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? राठौर साहब।
नहीं, मैं मुझे मौका नहीं मिला था, इसलिए मैं आपको इशारा कर रहा था जी। अभी हमारे मित्र ने कहा कि सिंधिया जी ने कहा था कि हम सड़कों पे उतरेंगे और उतर गए, बहुत दर्द के साथ उतरे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह जी के टक्कर से भी बड़े नेता हैं और अब आरएसएस में भी उनकी तूती बोल रही है, आज वहां भी वो होके आए हैं। तो अतिथि शिक्षक तो वहीं के वहीं हैं। किसानों का जिनके कर्जा माफी की उन्होंने बात की थी वो तो बेचारे वहीं के वहीं हैं। तो आप कौन सी तारीख को जो है सड़क पर उतरेंगे या कौन सी तारीख तक जो है ये आप बता दें। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब मुरैना में लाश सड़ रही थी, कीड़े पड़ रहे थे, गुनाह में एक पति इसलिए खत्म हो जाता है क्योंकि उसके पास 500 रुपए पत्नी के पास नहीं थे, तब जो है कहाँ थे, तब 6 महीने आपको वहां की याद नहीं आई। और अब आप विकास की बात कर रहे हो। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके ही जो 27 उपचुनाव हो रहे हैं उन्होंने मांग की कि 3500 करोड़ रुपए उनकी योजना के लिए चाहिए, आपने 1000 रुपए का टोकन अमाउंट दे दिया। तो ये मजाक नहीं है तो क्या है? ये फर्जी घोषणाएं करा के, फर्जी शिलान्यास करा के आप क्या साबित करना चाहते हो? जी, गुप्ता जी उत्तर देना चाहिए। नेता ने कहा कि मनरेगा जीता जागता स्मारक है कांग्रेस का, और आज वही मनरेगा है। देखिए, कल भी जो शिलान्यास हुआ है, भूमि पूजन या लोकार्पण हुआ है, वो केंद्र सरकार का पैसा है। नितिन गडकरी जी ने इशारा किया है और ये हो रहा है, काम हो रहा है। और ये जो भूमि पूजन हुआ है, एक सेकंड जी जी केवल 1 सेकंड सुन लें जी जी, 1 मिनट सुन लें, केवल 1 मिनट सुन लें जी जी। कि चंबल एक्सप्रेस वे जिसकी आप आज अटल सुन रहा हूँ। उस वक्त अटल जी याद नहीं थे, आज उपचुनाव में आपको याद है। लेकिन इस चंबल एक्सप्रेस वे की मंजूरी कमलनाथ जी ने ही की थी। और आज जो आपने शिलान्यास गडकरी साहब ने किया है गुना से ग्वालियर का, आप पता कर लीजिए, इसका भी शिलान्यास माननीय सिंधिया जी और सज्जन वर्मा जी कर चुके थे। जी, थोड़ा उत्तर भी ले लो, वक्त क्योंकि कम बचा है मेरे पास में। गुप्ता जी उत्तर दे दें इन तमाम बातों का। क्या साबित करना चाहते हो? और जी, कुशासन, हाँ, तो ये 3 साल में रो पड़े हैं लोग, रो रहे हैं लोग। गुप्ता जी 3 महीने में जी। देखिए, उस समय का एक्सप्रेसवे जो था उसमें कितना संशोधन हुआ है, उसमें ये एरिया नहीं था काफ़ी। अब मैं इसमें विस्तार से नहीं जाऊंगा। ये जनता के बीच में सब मुद्दे लेकर हम लोग जाएंगे और बिजन सिंह जी भी जाए, उनकी पार्टी भी जाए और जनता फैसला करेगी। सवाल ये है कि जिस प्रकार जनता त्रस्त थी, दुखी थी, उसको एक मिनट बिजन सिंह जी, 1 मिनट, जो जनता में एक निराशा थी, ये विधायक और मंत्री तक छोड़ के जा रहे आपसे, और उसके बाद भी जा रहे हैं। और अभी और तैयार रहिए बिजन सिंह जी, 27 की ओर कहाँ तक पहुंचेंगी ये संख्या, लेकिन क्योंकि आप संभाल नहीं पा रहे अपने घर को, घर पे कोई कंट्रोल नहीं है। और इस घर को देखिए, संभालिए, मेरा ऐसा सुझाव है, आपकी मर्जी। हम तो चुनाव की तैयारी हम तो चुनाव की तैयारी में लगे हैं, 16 और 11 27 क्षेत्र में, और वहाँ जनता के बीच में बड़ी बात है कि क्या ले जाए जा रहे हैं या ये खुद जा रहे हैं, क्या विकास मुद्दा है या खुद का हम कहें स्व विकास जो है कहीं बाधित होता दिख रहा है, इस वजह से जा रहे हैं। जनता तो सब देख रही है, कैसे पहले 22, इसके बाद फिर 26, फिर 27 सीटें हो गई, ये भी जनता देख रही है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये कि जो सदस्य को लेकर दावा किया, 7 को लेकर दावा किया, वो किसका सच्चा है, ये भी जनता दोनों दावों को टटोलेगी और उत्तर जरूर देगी। बहुत धन्यवाद दोनों का जुड़ने के लिए।